एक गांव में उपाली नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनी था और गौतम बुद्ध के ही समकालीन का एक अन्य धार्मिक गुरु निखंथा नाथपुत्ता का शिष्य था। नाथपुत्ता के उपदेश बुद्ध से अलग प्रकार के थे। उपाली एक बहुत ही विलक्षण वक्ता था और वाद विवाद में भी बहुत ही कुशल था। उसके गुरु ने उसे एक दिन कहा कि वह कर्म के कार्य कारण सिद्धांत पर बुद्ध को बहस की चुनौती दें। एक लंबे और जटिल बहस के बाद बुद्ध उपाली का संदेह दूर करने में सफल रहे और उपाली को बुद्ध से सहमत होना पड़ा कि उसके धार्मिक गुरु के विचार गलत हैं। उपाली बुद्ध के उपदेशों से इतना प्रभावित हो गया कि उसने बुद्ध को तत्काल उसे अपना शिष्य बना लेने का अनुरोध किया। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब बुद्ध ने उसे यह सलाह दी, प्रिय उपाली, तुम एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो। पहले तुम आश्वस्त हो जाओ कि तुम अपना धर्म केवल इसलिए नहीं बदल रहे हो कि तुम मुझसे प्रसन्न हो, या तुम केवल भावुक होकर ये फैसला कर रहे हो। खुले दिमाग से मेरे समस्त उपदेशों का फिर से विचार करो और तभी मेरा अनुयायी बनो। चिंतन की स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत बुद्ध के इस विचार को सुनकर उपाली और भी प्रसन्न हो गया। उसने कहा, प्रभु, यह आश्चर्य की बात है। आपने मुझे पुनर्विचार करने के लिए कहा। कोई अन्य गुरु तो बेहिचक मुझे अपना शिष्य बना लेता। इतना ही नहीं, वह तो धूमधाम से सड़कों पर जुलूस निकालकर इसका प्रचार करता कि इस करोड़पति ने अपना धर्म त्याग कर मेरा धर्म अपना लिया है। अब तो मैं और भी आश्वस्त हो गया हूँ। कृपया मुझे अपना अनुयायी स्वीकार करें। बुद्ध ने उपाली को अपने साधारण अनुयायी के रूप में स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उसे ये सलाह दी, प्रिय उपाली, हालांकि तुम अब मेरे अनुयायी बन चुके हो, लेकिन तुम्हें अब भी सहानुभूति और करुणा का परिचय देना चाहिए। अपने पुराने गुरु को भी दान देना जारी रखो, क्योंकि वह अभी भी तुम्हारी सहायता पर आश्रित है। एक दिन बुद्ध प्रातः भिक्षुओं की सभा में पधारे। सभा में प्रतीक्षारत उनके शिष्य ये देखकर चकित रह गए कि बुद्ध पहली बार अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। उनके हाथ में एक रुमाल था। बुद्ध के हाथ में रुमाल देखकर सभी समझ गए कि इसका कुछ विशेष प्रयोजन होगा। बुद्ध अपने आसन पर विराजे। उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा और रुमाल में कुछ दूरी पर 5 गांठें लगा दी। सब उपस्थित ये देखकर मन में सोच रहे थे कि अब बुद्ध क्या करेंगे, क्या कहेंगे। बुद्ध ने उनसे पूछा, कोई मुझे यह बता सकता है कि क्या ये वही रुमाल है जो गांठें लगने से पहले था? सारिपुत्र ने कहा, इसका उत्तर देना कुछ कठिन है। एक तरह से देखे तो रुमाल वही है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो पहले इसमें 5 गांठें नहीं लगी थी। अंततः यह रुमाल पहले जैसे नहीं रहा। और जहाँ तक इसके मूल प्रकृति का प्रश्न है, वो अपरिवर्तित है। इस रुमाल में केवल बाहरी रूप ही बदला है। इसका पदार्थ और इसकी मात्रा वही है। तुम सही कहते हो सारिपुत्र, बुद्ध ने कहा। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। यह कहकर बुद्ध रुमाल के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे। तुम्हें क्या लगता है सारिपुत्र, इस प्रकार खींचने पर क्या मैं इन गांठों को खोल पाऊंगा? नहीं तथागत, इस प्रकार तो आप इन गांठों को और अधिक संघन और सूक्ष्म बना देंगे और ये कभी नहीं खुलेंगे। सारिपुत्र ने कहा, ठीक है। बुद्ध बोले, अब तुम मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर दो। इन गांठों को खोलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? सारिपुत्र ने कहा, तथागत, इसके लिए मुझे सर्वप्रथम निकट से यह देखना होगा कि ये गांठें कैसे लगाई गई हैं। इसका ज्ञान किए बिना मैं इन्हें खोलने का उपाय नहीं बता सकता हूँ। तुम सत्य कहते हो सारिपुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि यही जानना सबसे आवश्यक है। आधारभूत प्रश्न यही है। जिस समस्या में तुम पड़े हो उससे बाहर निकलने के लिए यह जानना जरूरी है कि तुम उससे ग्रस्त क्यों हुए हो। यदि तुम यह बुनियादी या मौलिक परीक्षण नहीं करोगे तो संकट अधिक ही गहराएगा। लेकिन विश्व में सभी ऐसा ही कर रहे हैं। वो पूछते हैं, हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, परिग्रह आदि आदि वृत्तियों से बाहर कैसे निकले, लेकिन वह ये नहीं पूछते कि हम इन वृत्तियों में कैसे पड़े हैं।